वॉल्यूम क्या है? योर मैसेजेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड ना, मैसेज भी रिकॉर्ड होते हैं, याद रखिएगा। तो कमेंट बहुत अच्छे से सोच समझ करिएगा, कोई भी अनयूजुअल कमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। So yes, what is volume? Anyone can tell me what is volume? Capacity to contain something. You know what is the difference between the capacity and volume? Yes, निहाल ज्वाइन कर लिए हैं। निहाल, वेलकम निहाल। आपके फ्रेंड कौस्तुभ तो आते नहीं है, कौस्तुभ। चलिए ठीक है, निहाल से ही हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निहाल, कैन यू टेल मी, निहाल, आर यू प्रेजेंट ना? चलो, माय गॉड, अतुल इज देयर। शिवानी, अखिल, amount of space, substance, yes, substance नहीं कह सकते, yes, that is, we are talking about here the solids. So when we are having any solid, then solid occupies a part of space, ठीक है ना? So it is the measurement of the space occupied by any solid that is said to be a volume. And आपका क्या होता है, दैट इज अब जैसे कोई भी सॉलिड है, अगर वो सॉलिड क्या है, आपका जो है हॉलो सॉलिड है, देन इट विल कैरी समथिंग। तो what amount of that substance it can carry in it, that is said to be its capacity. तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है कैपेसिटी और इसमें, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कैपेसिटी और वॉल्यूम में डिफरेंस का फर्क कहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पे मिलता है, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्लास 10 वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज सॉलिड्स। तो कॉम्बिनेशन पढ़े उससे पहले हम लोग क्लास 9 का एक रिकैप ले लेते हैं, है ना? क्लास 9 का एक रिकैप लेंगे और रिकैप में क्या करेंगे, नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ सर्टेन दैट इज। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्यूब की बात, क्यूबॉइड की बात करें। व्हाट इज क्यूबॉइड? वीडियो बंद कर दिया रोना इसने का। यस, क्यूबॉइड क्या है, दैट यू नो इट वेरी वेल। क्यूबॉइड क्या है? प्लीज बताइए, सब लोग बोल नहीं रहे हैं, हम लोग किसी जस्ट राइट डाउन समथिंग। क्यूबॉइड क्या, व्हाट इज क्यूबॉइड? Object with 6 rectangular faces. Yes, it is a prism. ये एक प्रिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, कह सकते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है? इट शेप्स लुक्स लाइक दिस वन। ऐसे ही कुछ दिखता है, having a 6 faces. So faces कितने हैं, that is 6. These faces are said to be surface areas भी होते, surfaces भी होते। Now vertices कितने हैं? So we are having 8 vertices. Edges कितने हैं? We are having 12 edges. Now in mensuration what we are doing, ये तो class 6-7 का part हो गया। In mensuration what we are going to do, we should know about the lateral surface area, we should know about the total surface area, we should know about the volume, diagonal। इसलिए हमें rectangular faces, yes, बिल्कुल, of course, बिल्कुल कह सकते हैं। Now see here, when we talk about the lateral surface area, so lateral surfaces areas are what? These are the vertical faces, जो हमारे vertical faces होते हैं। अगर हमने ऐसे होल्ड किया है तो जो हमें सामने से दिखता है, टॉप और बॉटम को लेफ्ट आउट कर दीजिए, that part is said to be a lateral surface area. So now we are having a lateral part, कितना, that is the 4 faces are there,
ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या, यही आपका जो लेटरल सरफेस एरिया, इट इज आल्सो सेड टू बी एरिया ऑफ फोर वॉल। रूम हो जाएगा क्योंकि रूम इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज, किसका है, एक क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज अ रूम। सो एरिया ऑफ फोर वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आपका ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ठीक है ना, h ब्रैकेट l प्लस b। अब हम ये सब शायद नहीं बताएंगे कि yes of course excluding that top and bottom, उसको हम निकाल देते हैं, then we are having 2HL plus b। ठीक है, when you are talking about the total surface area, then total surface area में आपका जो है आपका ये आ जाएगा। इसमें आप एक और भी कह सकते हैं, देखिए इसमें एक और छोटा सा एक फॉर्मूला मैं जोड़ूंगा, पेरीमीटर ऑफ बेस ओके इनटू हाइट, दैट विल आल्सो गिव्स यू द एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब देखिए यही होता है, यहीं पे आप जो है ना, हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ने के बाद उसको उस पर फोकस नहीं किया कि ये फॉर्मूला कह क्या रहा है। ठीक है, फॉर्मूलों पे ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर हम देखें यहाँ पे कि 2HL प्लस b लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाता है, अब यू कैन सी दिस इज अ पेरीमीटर। अभी क्योंकि हमारा बेस क्या रेक्टेंगुलर है, L और B है, तो L तो यही होता है, B यही होता है, H ये होता है। तो अगर L B ये है, तो ये बेस का ही क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो अगर हम पेरीमीटर इनटू हाइट करते हैं, देन आल्सो विल गेट द एरिया ऑफ दैट इज आपका फोर वॉल्स, इससे भी निकल सकता है। तो सम टाइम अब देखिए कभी-कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसे मिल जाएगा आपको, दिखेगा दैट इज द एरिया ऑफ दिस बेस, पेरीमीटर विल बी दिस वन, एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर इतना है, और उस पे अगर हमने फोर मतलब एक रूम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसको हाइट इतना है, कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब सर इसमें तो कुछ दिए ही नहीं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस दिस विल बी हेल्प यू ना, तो वहां पर से तो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूलास को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। नाउ दिस टाइम द फेसेस, यस हां बिल्कुल फॉर्मूला को इंटरचेंज कर देंगे अतुल। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, वी आर गोइंग टू इंक्लूड दैट टॉप एंड बॉटम आल्सो। अगर मैं टॉप और बॉटम उनको भी इंक्लूड कर दिया, देन आप फॉर्मूला में लिखो 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, क्लियर है आपको। अब इसको अगर लर्न करना है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, LBH ऐसे लिखना है। ठीक है, LBBH LH, साइकिल चला लीजिए, फिर याद हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो अब ये होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी सॉलिड के बेस का, अगर वो सॉलिड आपका जो है वो, ठीक है, अगर आपका सॉलिड जो है वो कैसा होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री के एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देन आपका जो है इसमें हमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या, दैट इज L इनटू B, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज हाइट, मतलब L इनटू B इनटू H, आपको याद रखना है। अब डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल क्या है आपका, दिस विल बी, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं देन वी विल गेट अ डायगोनल। क्लियर, याद रखिएगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, देन वी विल गेट अ डायगोनल। अब अपने रूम्स में भी देख सकते हैं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से आपको यू विल गेट दिस वन। सो नाउ अब हम डायगोनल की बात कर रहे थे यहाँ पे, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डायगोनल। अब अगर हम इस डायगोनल की लेंथ की बात करें तो कैसे, अब यहाँ पे ये तो हाइट है, लेकिन इसके बाद हमारा जो है ना बेस, यहाँ पे क्या होगा, इस राइट ट्रायंगल का बेस, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो दिस वन, और ये हमारा क्या बेस का डायगोनल है। बेस के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर ये होता है, और ये आपका क्या है, दैट इज H, इसको कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल गेट द फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H। ठीक है, सो दिस इज फॉर दैट इज द डायगोनल। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज डायगोनल यूज करते हैं। डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें डायगोनल कैलकुलेट करना है किसी भी क्यूबॉइड पे, और इसकी डायगोनल के साथ साथ इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्गेस्ट, दैट इज द लेंथ दैट कैन बी प्लेस इन अ रूम। इस तरह पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट लेंथ जो हो सकती है। ठीक है ना, देखिए ये डायगोनल जो है वो रूम के वॉल्यूम को, ये एक सिंगल लाइन है, इट्स अ सिंगल लाइन।
ठीक है, तो ये अब डिवाइड कैसे करेगा, जो आपकी लेंथ है सिंपल सी, अब इसके डायगोनल के साथ अगर आप क्या करेंगे उसमें वो ड्रॉ करें, क्या एक फेस पूरा ड्रॉ कर दें, देन इट विल डिवाइड इन टू वॉल्यूम्स ना, तो वो अलग चीज है कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायगोनल उसको डिवाइड नहीं कर पाए, डायगोनल से अगर आप उसके परपेंडिकुलर एक वॉल खड़ी करते हैं, देन इट विल डिवाइड द रूम इनटू टू इक्वल वॉल्यूम्स। ओके, चलिए ठीक है, ये अंडरस्टैंड हुआ। हाँ, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन प्लेस्ड, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो दैट कैन बी प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हो गया। अब देखिए इसी में एक और केस आता है, हॉलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, हॉलो का केस क्या होता है, हॉलो का केस होगा, चलिए हॉलो केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग सिर्फ सारे उसमें जो है ना यही डिस्कशन करते हैं कैसे कैसे क्या है, फिर कॉम्बिनेशन में पहुंचेंगे या हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बोलोगे तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट आई वांट कि मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए फॉर्मूलाज। ठीक है, व्हाट यू थिंक ऑल? Yes, sir. ओके, एक 9 का रिकैप होना चाहिए कि हम जो सारे फॉर्मूलाज जो है उनको अंडरस्टैंड कर लें, देन अगर हम यूज करते हैं देन इट इज मोर बेटर। ठीक है, सो बिल्कुल अभी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करिए, इस क्लास का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट कि इसमें नोट नहीं किया सर, मैंने वो नोट नहीं किया। ठीक, नाउ अगर अब हम बात करते हैं दैट इज कि अगर हमारा हॉलो हो जाए, ठीक, अगर हॉलो क्यूबॉइड जाता है तो कैसा होगा। हॉलो क्यूबॉइड में हम पूरा क्यूबॉइड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंड कराने के लिए कुछ चीजें दिखा। हॉलो मींस होता है कि इट इज मेड फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस, अगर किसी से बना हुआ है तो ऑब्वियसली सर्टेन सब्सटेंस की भी क्या होगी, अपनी विड्थ होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो बाहर से दिखेगा वो अंदर नहीं होगा। ठीक है, इफ दिस वन विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी योर हाइट, तो आप देखेंगे कि ये जो हाइट होगी, ठीक है, अब अगर इसमें भी कवर्ड कैपिंग होगी अगर आपका इस तरीके से, तो इसको अगर हम दिस विल बी सेड टू बी आउटर हाइट एंड दिस विल बी आउटर लेंथ, आपका वहां पे क्या होगा, ब्रेथ होगा, देन दिस विल बी योर इनर लेंथ एंड दिस विल बी योर इनर हाइट, और इसकी हमने एक विड्थ ली हुई है, दैट इज, अगर इसकी विड्थ है क्या, w। क्लियर, यू अंडरस्टैंड हो रहा है, यानी थिकनेस है आपकी, यानी जिस मटेरियल से इसको बनाया गया उस मटेरियल की अपनी क्या थिकनेस है, एंड दैट थिकनेस विल बी इक्वल टू w। सो इसमें क्या होगा, आउटर लेंथ और इनर लेंथ में आपको डिफरेंस नजर आएगा, बाहर से इतना लेंथ दिखेगा, स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए दो केसेस होते हैं, एक होता है क्या, ओपन क्यूबॉइड या ओपन बॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है क्या, क्लोज बॉक्स। ठीक है ना, वी आर हैविंग टू केसेस हियर, ओपन बॉक्स एंड क्लोज बॉक्स। ओपन बॉक्स मतलब क्या है, ऊपर से आपका लिड नहीं है, इस पर जो है कैप नहीं है, ठीक है, वो ऊपर से ओपन रहेगा, और क्लोज कैप बॉक्स क्या मतलब, वो इस तरीके से नहीं, ऊपर से भी पैक्ड है, ऊपर से भी सेम थिकनेस का जो है आपको कैप दिया गया है। उस केसेस में हम लोग हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ, ब्रेथ एंड दिस वन, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस ले लेते हैं कि अगर हमारा क्या है, यार क्लोज्ड है, चलिए क्लोज को डिस्कस करते हैं, क्लोज बॉक्स है, तो क्लोज बॉक्स है, then how we are going to find out the inner length if outer length is given to you and thickness is given to you। तो inner length हमेशा किसके बराबर होगा, that is outer length minus 2 times of width। Similarly height of, that is breadth, will be of what, that is capital B minus 2 times of width। Height will be your, that is capital H minus 2 times of width। is that clear? ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर जो डिफरेंसेस आएंगे, अब यहां पे दो चीजें और कैलकुलेट करनी होंगी आपको। अगर ये आपका ओपन बॉक्स होगा, इफ इट इज एन ओपन बॉक्स देन लेंथ विल बी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल L माइनस 2W होगा, ठीक है, ब्रेथ विल बी कैपिटल B माइनस 2W होगा, बट हाइट विल बी योर कैपिटल H माइनस केवल W होगा। क्यों? क्योंकि हाइट के केस में क्या है, अगर ये ओपन बॉक्स है तो ये क्या होगा, ये एकदम यहां तक होगा, टॉप तक पैक होगा, तो केवल यहीं से रिड्यूस होगा, यहां से रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए यहां पे केवल ये रखते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ओपन बॉक्स, डिफरेंस केवल यहां पर है हाइट में।
बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड आती है दैट इज कैपेसिटी। हॉलो सिलेंडर है, हॉलो क्यूबॉइड है, उसकी कैपेसिटी की देंगे तो कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनर वॉल्यूम, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनर वॉल्यूम, ठीक है। अब आपसे बोलता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो क्या होता है आपका, दैट इज, अगर हमने बोला कि जो मटेरियल हमने यूज किया हुआ है, मेटल यूज किया हुआ है या वुड यूज किया हुआ है, या आपने जो भी चीजें यूज की हुई है जिससे आपने बॉक्स बनाया हुआ है, तो उसका मटेरियल, उसका वॉल्यूम कितना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, दैट, तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट इज आउटर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज कैपिटल L इनटू कैपिटल B इनटू कैपिटल H, यानी हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, दैट इज कैपिटल L इनटू कैपिटल B इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल b इनटू स्मॉल h। ओके, यहाँ पे सिंपली होगा L इंटू बी इंटू स्मॉल वन। फिर इस चीजें अंडरस्टैंड करिएगा। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि दैट इज अ वेट, वेट ऑफ मटेरियल, ठीक है, या जिसको मास बोलते हैं, तो उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ मटेरियल दैट इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। Density will be provided to you. In that case, density will be given to you. नहीं दिख रहा है क्या ये चीज? Clear? Isn't it? So, weight of material कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी जो भी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दिस वन, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम आएगा उसको क्या करेंगे, डेंसिटी जो भी दिया होगा, डेंसिटी कैसे दिया होगा, दैट इज दिस मच ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस मच ऑफ ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखो। दैट, वो वर्ड क्या होगा, दैट इज सेड टू बी अ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो डेंसिटी आपको गिवन होगा, तो उस केस में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड विद, इसके साथ है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूलेज हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा फॉर्मूले अब आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, टिल फ्रॉम क्लास 9 to 10। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्यूब। चलिए क्यूब पे चलते हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्लास 10th D, ठीक है ना। यू आर फेसिंग मी फर्स्ट टाइम, पहली बार आप लोग मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो शायद थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा होगा। 10th A तो झेल रही है मुझे पिछले 3 साल से, तो ओके यस कभी कभी थोड़ा हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इज योर क्यूब। अब क्यूब अगेन अब क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है ना। क्यूब और क्यूबॉइड में बस एक ही डिफरेंस है, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल कर दीजिए, देन बिकम्स अ क्यूब। यानी लगभग सारे फॉर्मूला जो क्यूब में क्यूबॉइड में इस्तेमाल हो रहे थे, सेम अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है इसके लिए भी होनी चाहिए। बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हम दिखाते हैं क्या। ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्लियर। तो इस केस में हमारा जो है लेटरल सरफेस एरिया सबसे पहले निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, सो एरिया 4 वाल्स, फॉर्मूला वही है, यानी बेस का पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4a इनटू हाइट, दैट इज 4a स्क्वायर, तो द फॉर्मूला विल बी योर 4a स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया, अब दो सरफेस और भी जोड़ दिया, a स्क्वायर और जोड़ दिया, कितना हो गया 6a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड है, सॉलिड है, ये हॉलर नहीं है, क्या ये सॉलिड है।
सॉलिड के लिए वॉल्यूम क्या दैट इज L into L B H होता है, तो सारे इक्वल है, यानी A into A into A दैट इज A। डायगोनल की बात करते हैं तो आपने देखा था क्या था, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, जब सारे इक्वल हो जाएंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने उसको ऐड कर दिया तो कितना आएगा, दैट इज √3A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कब, जब आपका क्यूबॉइड कैसा होगा, सॉलिड। दिस इज फॉर द सॉलिड क्यूबॉइड, इसके लिए सॉलिड क्यूबॉइड। ठीक है, सॉलिड और हॉलो में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब अगर हम हॉलो की बात करते हैं, सपोज वी टॉक अबाउट द हॉलो, तो ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेंथ में चेंजेस आएंगे, ब्रेथ में चेंजेस आएंगे। सो न्यू, अब मान लीजिए आपका हॉलो कर देते हैं, तो हॉलो करने से क्या हो जाएगा कि हॉलो कर नहीं है, हॉलो कर दिया, नहीं अंदर से खोखला कर दिया, अंदर से खोखला किया, विड्थ विल बी द सेम, कैपिटल ए लीजिए इसको, स्मॉल ए लीजिए। तो स्मॉल ए दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। लेकिन कब, अब देखिए यहीं पे डिफरेंसेस आएगा। अब हॉलो में भी अगर ये क्लोज्ड है, क्योंकि ये तो सबके लिए सेम होगा, ठीक, बट इन केस ऑफ ओपन, जो आपकी दो साइड्स होंगी, ऑल थ्री विल बी, ऑल थ्री क्या होंगी, दैट इज ये होगा। लेकिन इन केस ऑफ ओपन, टू जो होंगे, ऑल टू साइड्स, वो क्या हो जाएगा, दैट इज a is equals to a minus 2 ओमेगा, बट वन ऑफ द साइड विल बी a minus ओमेगा ओनली। ठीक है, वहां पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर ओपन क्यूब हो गया तो आपको ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे मिस्टेक्स होती है हम लोगों से, क्योंकि हमारे ध्यान में तो ये रहता है ना कि क्यूब है मतलब ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, सर हॉलो भी होगा तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो अगर a माइनस 2 ओमेगा होता था तो सबके लिए a माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा, नहीं, ओपन में नहीं हो, ओपन में हाइट जो है ना वो डिफर कर जाएगा। सो इन केस ऑफ ओपन वी आर हैविंग दिस वन, a माइनस ओमेगा एक साइड रह जाएगी। सो वो आपको ध्यान में देना। नाउ कैपेसिटी, इसका फर्क कैपेसिटी में पड़ेगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए देखिए, फिर वही सारी चीजें, कैपेसिटी अगेन इनर वॉल्यूम, कैपेसिटी हमारा क्या होगा, दैट इज इनर वॉल्यूम। अब याद रखिएगा, इनर वॉल्यूम अगर आपने कैलकुलेट किया और अगर आपका बॉक्स जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा, एक इसका दैट इज स्मॉल ए का क्यूब हो जाएगा, यानी a माइनस 2 ओमेगा को आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इफ इट इज ओपन, इफ इट इज ओपन, तो वी कांट डू द क्यूब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी दो साइड्स जो होंगी a1 a2 ये ऐसे रहेंगे, और थर्ड साइड जो है ना वो a माइनस ओमेगा, यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, ओपन के केस में a माइनस 2 ओमेगा, a माइनस 2 ओमेगा इनटू a माइनस ओमेगा, दैट इज ओमेगा बोलो, दैट इज w। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। नाउ रेस्ट, वेट कैसे कैलकुलेट करना है, कॉन्सेप्ट वही है, वेट इज इक्वल्स टू आपको कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगेन यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर देंगे, आपको मिल जाएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस वन मटेरियल यूज्ड, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा रिकैप ऑफ क्यूब। किसी को क्यूब में कोई क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस यू कैन आस्क। यस, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। बस आ ही रहे हैं, अब सिलेंडर में आते हैं तो हम पहले बताते हैं कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है आदित्य, सो जस्ट वेट आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर अभी मिलेगा। किसी को क्यूब में कोई क्वेश्चन पूछना है, जस्ट आस्क मी। 10th डी, टेंथ के बच्चे पूछते नहीं है, 10th डी से मैं पूछ ले रहा हूँ, और उनको कुछ पूछना है। जब हमने रब कर दी तो आप बोल रहे थे एक्सप्लेन अगेन।
चलिए अब क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। क्या वैसे आप क्या पूछना चाहते थे सैलेन? क्या चीज आप समझना चाहते थे? वही वाला पार्ट आप बता दिए, उसको फिर से बता देंगे। कम्युनिकेट बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग, इतनी है क्या मतलब? मैसेज धीरे धीरे डिलीवर हो रहा है क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो यू कैन ओपन योर माइक एंड जस्ट से विच टॉपिक। यस नितिन। चलिए ठीक है, अब सिलेंडर पे आते हैं नितिन, फिर हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन पे, तो आप वहां पे बिल्कुल क्वेश्चन करिएगा। सिलेंडर वर्टिकल कॉलम है, सर्कुलर बेस, हाइट सिलेंडर बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस विल बी योर हाइट। नाउ अभी इसमें भी हम लोग जाएंगे हॉलो पे भी डिस्कस। अच्छा, साइड्स ऑफ हॉलो, ओपन एंड कोन। देखिए नितिन वहां पर क्या था, जैसे हम क्यूब ले रहे थे, ठीक है, तो आपको याद है हम लोगों ने क्यूबॉइड के केस में क्या लिया था, जब ओपन रहता है क्लोज रहता है तो हम लोगों ने निकाला था स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एच। कैपिटल एल माइनस 2 ओमेगा, कैपिटल बी माइनस 2 ओमेगा, कैपिटल एच माइनस 2 ओमेगा। ये किसमें था? क्लोज में था। ओपन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस था कि स्मॉल एल तो यही था, h is equal to h minus w. The same thing happens with cuboid also. आपका सिर्फ यही तो चेंज होगा ना, ये ए हो सकता है, ये सारे कैपिटल ए बन सकते हैं। अगर यही क्यूबॉइड क्यूब का केस हो जाएगा तो क्या जाना चाहिए? दैट इज ए माइनस 2w, ए माइनस 2w, ए माइनस 2w, बिकॉज एल बी एच तीनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी तो होना चाहिए ना, दैट इज ए माइनस 2w, ए माइनस 2w, ए माइनस w। अब अगर क्लोज है, अगर आपको उसका इनर वॉल्यूम निकालना है तो दीज आर द इनर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो क्या लगेगा? l इंटू बी इंटू एच, स्मॉल l इंटू बी इंटू एच, यानी a माइनस 2 ओमेगा, यानी आपका इनर, इसके केस में कैपेसिटी कितनी रहेगी? दैट इज इक्वल्स टू a माइनस 2w का क्यूब। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है? अगर ये ओपन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर हमारा इनर वॉल्यूम कैपेसिटी कितना होना चाहिए? दैट इज a माइनस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू a माइनस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, ठीक है ना? बिल्कुल एक बैग झटके से जो है वो आप आंसर ले आके ऐसे रख देंगे तो छोटी सी गलती हो जाएगी, जहां पे आपने छोटा सा ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे हाइट जो है वो सिर्फ एक ही तरफ से रिड्यूस होगी जब ये ओपन होगा तब। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग सिलेंडर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे भी आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट इसलिए वर्ड जोड़ दिया क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, डायमीटर के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ राइट वन। नाउ हाइट आपको दिख रही है, ये दिख रहा है। अब हम इसका जो है क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड लैटरल सरफेस एरिया, हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे। So now what is curved surface area? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे अब हमने देखिए आपका फ्रंट फेस की बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, फेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। वन दैट इज द कर्व्ड वन, जैसे आप इसका देखें, इसका फेस कैसा कर्व्ड है, और आपने अभी देखा इट इज अ फ्लैट, क्लियर? सो वी आर हैविंग अ फ्लैट फेस आल्सो, वी आर हैविंग दैट इज अ कर्व्ड फेस आल्सो, ठीक है?
So when we are having that is a flat surfaces and we are calculating the front face का अगर आप area calculate कर रहे हैं, then we are using the term that is lateral surface area. But when we are having that is that is a vertical parts will be that is a curved one, then we are using the word curved surface area. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में दो टाइप के सरफेस है, वन दैट इज द फ्लैट वन, ये दोनों क्या है, फ्लैट है, टॉप एंड बॉटम्स आर फ्लैट, but this part will be yours that is curved, so that's why we are using the word that is curved surface area. So what will be the area that is the of curved surface area? तो curved surface area क्या है, that is ये वाला part. अब अगर हम इसकी बात करते हैं, then how we are going to calculate the curved surface area, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. अब देखिए, जैसे ये सबको दिख रहा है ये रेक्टेंगल. अब अगर हम इस रेक्टेंगल को क्या करें, रोल कर दें, आपने देखा होगा कि इस रेक्टेंगल से हमारा क्या बन जाता है, दैट इज सिलेंडर का फॉर्मेशन. देख सकते हैं, बन गया सिलेंडर, दिख रहा है. सो इट मीन्स दैट कि हमारा ये जो सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, दैट इज रेक्टेंगल से हुआ है. यानी अगर हम इस रेक्टेंगल, इस सिलेंडर को ऐसे बीच में से कट करके और इसको हम ऐसे ओपन कर दें, इट बिकम्स क्या, ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्या बन जाएगा आपका, दैट इज इसका फॉर्मेशन क्या, रेक्टेंगुलर शीट आ गया. अगर ये रेक्टेंगुलर शीट बन गया है तो आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है, दैट इज योर हाइट. ठीक है, और आपका ये जो लेंथ है, लेंथ विल बिकम किसके बराबर, दैट इज सर्कुलर, ये सर्कल का ये पार्ट है, दैट इज ये आपका बेस, ये आपका बन रहा है. ठीक है, दैट इज आपका बेस का सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लियर ना, ये अंडरस्टैंड हो रहा है. तो आप इस चीज को समझ रहे हैं. और आपका जो इस रेक्टेंगल का एरिया है, जो रेक्टेंगल का एरिया है, दैट विल बी योर कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यही तो आपका कर्व है, यही तो घूमकर आपका जो कर्व का फॉर्मेशन किया था. ठीक है ना, इसीलिए तो आपका कर्व का फॉर्मेशन क्या, इसका मतलब क्या है कि द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया. ये चीजें अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं. इट मींस वी कैन कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. अगर इसका फॉर्मेशन जो है रेक्टेंगुलर शीट से ही हुआ है, अब देख सकते हैं कि दिस लेंथ विल बी योर 2 पाई r, इसके रेडियस बराबर, एंड दिस ब्रेथ विल बी इक्वल टू हाइट के बराबर. ठीक है, तो एरिया इक्वल टू होता है दैट इज l इनटू d, तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई r इनटू h. मिल गया हमको फॉर्मूला, 2 पाई r इनटू h. इज दैट क्लियर ना. क्यों निकला ऐसा 2 पाई r h, क्योंकि हमारा ये जो सर्कुलर पार्ट है, यही तो हमारा ये क्या है, लेंथ है. इसको कट करेंगे, खोलेंगे तो लेंथ बन जाता है. तो ठीक है, और इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अंडरस्टैंड. अब हमने कहा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हमने अभी बताया था कि एरिया ऑफ बेस किसी भी सॉलिड का अगर आप एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर दीजिए, दैट विल गिव्स यू द वॉल्यूम. एरिया ऑफ बेस विल बी व्हाट, बेस कैसा है, सर्कुलर, सो दैट इज पाई r स्क्वायर. अब इसमें क्या कर, अभी तो हम लोग ये निकाल, वॉल्यूम पे आ गया पहले. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू फ्लैट सरफेसेस. तो ये दो फ्लैट सरफेस दोनों इक्वल होंगे. सो अगर इसका आपका क्या है पाई r स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा पाई r स्क्वायर, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h. नाउ टेक 2 पाई r कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर. ठीक है ना, आपने यहां से क्या किया, 2 पाई r h और यहां पे 2 पाई r स्क्वायर है, यहां से कॉमन ले लिया तो r प्लस h. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द, clear this one. So now this is the formula for total surface area of cylinder. वॉल्यूम की बात करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आ गया. सारे फॉर्मूला इजीली डिराइव हो जा रहे हैं. नाउ बात करते हैं कि अगर हमारा जो है ये खोखला सॉलिड हो जाए, हॉलो सॉलिड हो जाए, हमारा सॉलिड कैसा हो जाए, हॉलो हो जाए, तो उस केस में क्या करें. क्लियर. अब हॉलो सॉलिड होगा तो कैसा होगा, जस्ट इमेजिन,
ऐसा कुछ दिखेगा, दिस विल बी योर हॉलो पार्ट, इतना, यानी कह सकते हैं कि ये आपका एक इनर रेडियस होगा स्मॉल आर, ठीक है, एक आउटर रेडियस होगा दैट इज कैपिटल आर, इसकी अपनी एक थिकनेस होगी, कह सकते हैं दैट इज डब्ल्यू। क्लियर, रिलेशन हमारे पास है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस डब्ल्यू, ठीक है। आउटर रेडियस हमेशा जो है इनर रेडियस प्लस थिकनेस के बराबर होता है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये लगा सकते हैं हम लोग। लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते, लेंथ इसका इनर लेंथ भी वही रहेगा, आपका आउटर लेंथ भी वही रहेगा, क्योंकि आपका ये क्या है, ओखला है, ये खुला होता है ओपन। क्लियर दिस वन? अब इसमें हमारी कैपेसिटी, हाउ मच वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप, अगर इस पाइप की बात करें तो क्या होगा, दैट इज कैपेसिटी की बात करेगा तो हमेशा इनर वॉल्यूम, तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैपेसिटी और होलो सिलेंडर होगा कैपेसिटी दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि इनर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये सिंपली फॉर्मूला है हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन केस ऑफ सिलेंडर। पाइप जिस मेटल से बना हुआ है उसका मेटल का वॉल्यूम निकालना है इस तरीके से, वेट आउटर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू डेंसिटी। क्लियर? अब इसमें एक और चीज पूछी जाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अगर आपका सिलेंडर हॉलो है तो हम क्या कर देते हैं, हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें हॉलो सिलेंडर की जो है कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसमें दो होते हैं, एक आउटर, तो आउटर का क्या फॉर्मूला जाएगा, दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच, और एक हो जाता है क्या, इनर, इनर कितना जाएगा, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, ये आउटर के लिए है, यानी बाहर से भी, तो बाहर के एरिया को कम करेंगे। मान लीजिए बोलते हैं कि अंदर हमें पॉलिशिंग करनी है, तो अंदर का तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज इनर। ठीक है, टोटल की बात करेगा, मान लीजिए टोटल हमें पॉलिश करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स। अभी देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, अब इसको देखा जाती है क्या, एक तरीके से रिंग है, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, यानी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, इट इज जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना जो है सॉलिड फिगर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है मेंस्ट्रुएशन में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे सॉलिड्स को इमेजिन ही नहीं करना चाहते। ठीक है, वो सीधा सीधा क्या करना चाहते हैं कि दैट दे आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू। सर फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम निकाल ले। अरे फॉर्मूला नहीं बताना है आपको, इमेजिन करना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉलो पाइप, देन व्हिच टाइप ऑफ पाइप विल बी इट इज। ठीक है, तो आपको उसमें जाना है और उससे जो कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखी। ठीक है, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द सिलेंडर। ये था हमारा सिलेंडर। क्लियर? आई होप टाइम हो गया है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोन और स्फीयर और हॉलो, मतलब कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इसके बाद आपका फॉर्मूलास वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा। Then we will start our class 10, that is how we are going to combine the two solids and how we are going to calculate the volumes and all that. Okay, so thank you very much to be with me.